Hello, hello to all my soul family and beautiful people. Most welcome my YouTube channel. मैं उन सब का बहुत अति धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे यूनिवर्स के चैनल को, डिवाइन के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं अक्सर हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये यूनिवर्स का चैनल है, मैं तो बस एक माध्यम हूँ, बोलती ही हूँ। वीडियो तो वही बनाते हैं, मैं भगवान की एनर्जी लेती हूँ, अपनी एनर्जी देती हूँ, तो आपके लिए फ्री में वीडियो बनाती हूँ। तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर देते हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते हो, कमेंट लिखते हो, तो आपका डिवाइन कभी भी हक नहीं रखता। डिवाइन ज़रूर आपका कभी न कभी किसी वक्त आपका भला करेंगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है। ये डिवाइन का चैनल है, इसीलिए मैं कहती हूँ। और जो भी मेरे से पर्सनली या प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो मैं उनका भी बड़ा दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो ये यूनिवर्स उनके सारे काम करते हैं, तो वो मेरे को बताते हैं। मेरे को बहुत बहुत खुशी होती है जब किसी के काम हो जाते हैं। कोई डिप्रेशन में होता है तो कोई बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, कि मेंटल हॉस्पिटल से मेडिसिन वगैरह खाते हैं लोग, बहुत लोग। तो मैं काउंसलिंग भी देती हूँ। तो आज भगवान की कृपा से, मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से, मेरे सतगुरु जी की कृपा से सभी फिजिकली और मेंटली तौर पर ठीक हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन ठीक कर रहे हैं। अगर किसी के घर बच्चा नहीं होता, अगर किसी कोई स्ट्रक के कैरियर में, लव में, मैरिज में एनी प्रॉब्लम, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूनिवर्स उनको देखकर उनको इंटरनल उनका इलाज करते हैं। तो ठीक है, फिर आज सबसे पहले बहुत शुभ दिन है 21 जुलाई को। तो आपको मैं गुरु पूजा की अरबों अरबों खरबों खरबों बधाई देती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई हो। सतगुरु आपको खुशियाँ बख्शे, आप खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, मेरी यही शुभकामना है मेरी गुरु महाराज जी की। तो आज हम जानेंगे कि गुरु महाराज जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और गुरु पूजा क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो जो गुरु होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल जर्नी, जो हमारी अंदरली जर्नी है, जो कि आत्मा की जर्नी है, उसके बारे में हमारे को मार्गदर्शन कराते हैं। कि हमारे एक्सटर्नल, तो देखो हम जानते ही हैं कि बाहरी गुरु, जैसे हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट से ही बच्चा स्कूल जाता है तब से उसके गुरु बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सारे, ये भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल गुरु हैं। ठीक है। तो कोई भी काम सीखना है, चाहे कोई टेक्निकल काम सीखना है, चाहे स्टडी में हायर एजुकेशन लेना है, तो गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही हमारी, ये तो फिज़िकली काम के लिए हम जाते हैं ना, बाहरी शरीर के लिए। तो हमारे अंदर जो आत्मा है, जो कि अमर है, ना मरती है, ना जन्म लेती, ना मरती है, ना उसको कोई मार सकता है। तो उस आत्मा को जगाने के लिए हमको एक पूर्ण सतगुरु की ज़रूरत होती है। तो सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक पूर्ण सतगुरु का, एक परफेक्ट मास्टर का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। वरना हमारी शरीर तो यहाँ ही डिस्ट्रॉयड हो जाना है, यहाँ ही रह जाना है। आत्मा अमर है, तो आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है। तो हम इस दुनिया में आए हैं, उस आत्मा ने एक कपड़े पहने हुए हैं, शरीर, उस शरीर के एक, हमारी आत्मा शरीर के अंदर ट्रैवल कर रही है। तो हमने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं हम व्रत उपवास रख रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, बस यही ठीक है, इसी में भगवान खुश है, इससे आगे हमने जाना ही नहीं। इससे आगे हमारी हायर पावर के साथ
मुलाकात होती है। एक आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना बहुत ज़रूरी है। आज पता नहीं कितने % लोग ऐसे ही दुनिया से चले जाते हैं, बस आए, कमाया, खाया, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगाए और चले गए, अपने आप को जाना ही नहीं। अब इनर वर्क मैं कहती हूँ ना, इनर वर्क मैं करवाती हूँ। इनर वर्क में क्या होता है, हमने अपने आप को जानना है, खुद को जानना है, और खुद को जानने के लिए एक परफेक्ट मास्टर की ज़रूरत होती है, जो कि आपको इमीडिएटली उसी वक्त प्रैक्टिकल ना के मानना और खुद को जानना। एक होता है मानना कि हम मान रहे हैं, बहुत से गुरु हैं जो आपको बातें शातें सुनाकर मना रहे हैं और भीड़ देखकर आप जा रहे हैं। एक होते हैं जो जना रहे हैं, जानना, आपको जानना जरूरी है, तो वो आपको जना रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसे कोई बातें नहीं, प्रैक्टिकली जो परफेक्ट मास्टर पूरा सदगुरु होता है वो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, प्रैक्टिकल। और उसका इंडिकेशन आपको क्या प्रैक्टिकल मिलते हैं, आज्ञा चक्र, हमारा तीसरा नेत्र, शिव नेत्र, डिवाइन आई, जिनके बहुत से नाम हैं, तीसरा तिल जो हमारी दोनों आंखों के बीच में है, सबको पता है। तो सबसे पहले मेन गेट खुल जाएगा ना, तो तब हमारे सारे ही दरवाजे खुल जाएंगे। फिर तो हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिकली जब परफेक्ट मास्टर पूरा सतगुरु हमारी मस्तक पर हाथ रखकर हमारा वो 10वें द्वार खोल देते हैं, आज्ञा चक्र खोल देते हैं, तो फिर आज्ञा चक्र खुलने से ही हमारे अंदर इनर म्यूजिक, अनहद नाद जिसको हम बोलते हैं, घंटे, शंख, नगारे, बिना बांसुरियाँ बजनी शुरू हो जाती है। और अमृत, गगन मंडल में अमृत है। जैसे सबको ये पता है कि जो बाहर ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बुझे सो पाए, जो बाहर है वो ही हमारे अंदर है। वो पूर्ण सतगुरु वो सब कुछ जना देते हैं, दिखा देते हैं कि देखो ये आपके अंदर ही है, अनहद नाद अंदर ही है। झिम झिम वर्षे अमर तारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। वो बरखा, वो गगन मंडल, वो आकाश मंडल, वो भी हमारे अंदर है। वहाँ से अमृत निरंतरन बरस रहा है। और जो गुरु वाले होते हैं, जो प्रैक्टिकल गुरु, जो पूर्ण सतगुरु होते हैं, वो बरखा के रूप में जल आपको अमृत उसी समय पिला देते हैं। आपको प्रैक्टिकली पता चलता है, अनहद नाद सुनाई देता है, हम घर साजन आए, पंच शब्द तुनकार बाजे, हम घर साजन आए। जब मेन गेट खुलता है तो फिर साजन उस परमात्मा से मिलन होता है, साजन रूपी परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है। तो तब हमारा एक्चुअली में हमारा जन्म तब होता है, चाहे हमारी उम्र 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, जितने भी हो। एक्चुअली वो हमने ऐसे ही गवा दी जब तक हम गुरु वाले नहीं बने, एक परफेक्ट मास्टर को नहीं ढूंढा, प्रैक्टिकल कराने वाले को नहीं ढूंढा, तो हमारी लाइफ जो जितनी भी वो व्यर्थ में गई। तो हमारा जन्म एक्चुअली, हमारी आत्मा का जन्म और हमारे शरीर का जन्म एक्चुअली में तभी होता है जब परफेक्ट मास्टर हमको अंदर से ही अमृत पिला दे, अंदर से ही दर्शन करवा दे, अंदर से ही अनहद नाद सुना दे, अमृत भी अंदर से ही पिला दे। और उस श्वासों की माला को निरंतर अंदर ही चला दे। और रोम रोम में फिर वो नाम, वो गुप्त नाम जो गुरु महाराज जी देते हैं, वो हमारे रोम रोम में बजता है। उसको ना चलाने की ज़रूरत होती है, ना उसको रुकाने की ज़रूरत होती है। वो ऐसे ही चलते फिरते भी अनहद नाद सुनाई देता रहता है, अमृत मिलता रहता है। और श्वासों की माला से जब जब हमारे श्वास चलते हैं तो वो हमारा नाम अंदर ही चलता रहता है। हाँ, ये मैं बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जब हमने अंदर से दर्शन करने हैं तब हम एक अच्छी सी शांत जगह में बैठ जाएंगे जहाँ पर शोर शराबा नहीं होगा। तब हम साधना पर बैठते हैं। जब हम साधना पर बैठते हैं तब उस वो मालिक हमारे शरीर जिसका जन्म हुआ आत्मा का, वहाँ फिर हमको मिलते हैं।
वो क्रिएटर जिसने हमको क्रिएट किया, जिसने हमको बनाया, फिर हमारे अंदर जो छुपे हुए टैलेंट हैं वो नेचुरली तौर पर बाहर आते हैं, फिर हम कुछ करके दिखाते हैं। परफेक्ट मास्टर जैसा खुद परफेक्ट होता है वैसा अपने शीशे को भी परफेक्ट बना देता है। तो आज हमको हर आत्मा को, हर शरीर को, हर इंसान को एक परफेक्ट मास्टर की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है। जब हमारे जीवन में गुरु आ जाता है तो हमें हमारा मार्गदर्शन कराता है। तो इसीलिए गुरु पूजा होती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, उन्होंने बहुत सारे महापुराणों की भी रचना की थी और वेदों की भी रचना की थी, वेदों का भी विभाजित किया था, जिस कारण इनका नाम वेद व्यास प्रसिद्ध हुआ। गुरु की पूजा का अर्थ है, जो गुरु होता है, गुरु कौन होता है? गुरु, गु मीन अंधेरा, र मीन प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। आज मेरे ख्याल जितनी भी हमारी, मैं और ऑल वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रही, हमारे इंडिया में ही जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसमें कोई बहुत मिनिमम लोगों को पता होगा कि हमको गुरु वाले होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के हमको रियली गति नहीं मिलती। फिर वो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है, तो जब हमने जीते जी उस भगवान के दर्शन नहीं किए तो दर्शन कौन करवा सकता है? ऐसे मंदिर मस्जिदों में जाकर, हाँ जाओ, वो मैं मना नहीं करती, वो एक बेसिक है, एक फाउंडेशन है आपकी लाइफ का। वहाँ से हमको इंडिकेशन मिलते हैं कि देखो ऐसा मंदिर आपके अंदर भी है, ऐसी जोत आपके अंदर भी जल रही है। ये भगवान जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली में ये आपके अंदर हैं। तो इसलिए गुरु की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु एक दिन रखा गया है। वेद व्यास जी ने, जितने भी हमारे महापुराण वेद हैं, काफ़ी लोग, मैक्सिमम लोगों को तो अपने वेदों के बारे में ही नहीं पता, और महापुराणों का ही नहीं पता। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ज़िंदगी चलती है। तो इनको जना देते हैं, पूर्ण सतगुरु दिखा देते हैं, मिला देते हैं, आत्मा का जन्म होता है। तो इसलिए हम गुरु की पूजा करते हैं। गुरु कहते, गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारे गुरु अपने, जिन गोविंद दिया मिलाए। गोविंद कौन है? वो गुरु जब धरती पर आते हैं, जो परफेक्ट मास्टर होते हैं, जैसे हर युग में बहुत गुरु होते हैं, पर परफेक्ट मास्टर को ढूंढना पड़ता है जो हमें प्रैक्टिकल करा दे, जो ऐसे ही हमको भरम भलेखे में मत रखे। हमारी ज़िंदगी 84 लाख जूनों के बाद मिली है तो ऐसे व्यर्थ मत जाए, जो हमें प्रैक्टिकल दिखा दे, प्रैक्टिकल जना दे। तो ऐसा गुरु ढूंढो जो हमारी आत्मा का जन्म, जिस आत्मा 84 लाख जूनों से वो आत्मा छूट जाए, तो ऐसे गुरु के तो चरण धो धो के पीने चाहिए। और वो परफेक्ट मास्टर और गुरु महाराज जी, फिर जब हम ज्ञान ले लेते हैं, एक पल भी हमारे को छोड़ते नहीं हैं, और ना ही हम छोड़ते हैं। बस श्रद्धा जो हमारे अंदर है वो श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु पूजा मनाने के लिए कोई आपको खास ये ले आओ, वो ले आओ, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भगवान, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु जी श्रद्धा के भूखे हैं। बस एक श्रद्धा से मेडिटेशन कर लेना उस दिन, और गुरु महाराज जी तो ऑलरेडी सबके अंदर हैं, तभी तो आप क्रिएटर बन रहे हो। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने गुरु महाराज जी ने गोविंद जी को मिला दिया अंदर ही, तो वो रियली वो गोविंद का रूप ही बन जाते हैं। तो अपने गुरु महाराज जी के गुरु पूजा के दिन आपको मेडिटेशन करें,
अपने गुरु के दर्शन करें, अपने गुरु का सत्कार करें अपने हृदय में। ये नहीं कि बोल बोल के लोगों को सुना सुना के कि मैं तो गुरु के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अपने गुरु की ऐसी सेवा कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे जाता हूँ, मैं तो रोज़ जाता हूँ। ऐसे नहीं, श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, शोर मचाने से नहीं। जैसे ही गुरु ने आपसे सेवा लेनी है तो उन्होंने ले लेनी है, तो वो उनकी मर्जी है, क्योंकि हम उनके खिलौने हैं। जब हमने गुरु धारण कर लिया तो फिर गुरु के अकॉर्डिंग ही हमारी ज़िंदगी चलती है। हम चलाने वाले कौन होते हैं एक्चुअली में समझ ही हमको तब लगती है जब गुरु हमारे जीवन में आता है। इसलिए गुरु का तो हम दे ही नहीं सकते। जैसे बाहरी आप पढ़ाई स्टडी करके कुछ ना कुछ बन के दिखा देते हो, अपने जीवन को जीवन शैली को एक अच्छा बना लेते हो, ऐसे ही आत्मा का सफ़र, जो आत्मा एक जर्नी में है, एक सफ़र में है, इस दुनिया में आई है, कभी ना कभी उस आत्मा ने चले जाना है, शरीर ने यहाँ ही डिस्ट्रॉयड हो जाना है। तो उस आत्मा के 84 लाख के सफ़र को जो बिल्कुल गुरु